A budget आपका फॉर पुअर पीपल, डाउन ट्रोडन पीपल, बजट फॉर हमारी नारी शक्ति, बजट फॉर यूथ, बजट फॉर हमारी फार्मर्स, अन्नदाता कृषक किसानों के लिए बहुत अच्छा अच्छा स्कीम है। खास करके मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास का इनकम टैक्स एग्जम्पशन 12 लाख और हमारी सीनियर सिटीजन के लिए बहुत राहत है बजट में। बाकी जो अच्छा अच्छा स्कीम आया है इसका बेनिफिट पूरा देश को मिलेगा। बंगाल की जो चालू स्कीम है सब में अलॉटमेंट हुआ है। आने वाला दिन भी जो स्कीम बंगाल गवर्नमेंट, एक तो जो जिसका जो स्कीम का जिक्र आज बिहार आसाम इसमें हुआ है, इसमें बंगाल में इस सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट का तो कोई आपका इनिशिएशन नहीं है। इस स्कीम बनाने के लिए लैंड चाहिए, डीपीआर बनाना चाहिए, नीति आयोग से क्लियरेंस चाहिए, इसका स्कीम का जो वायबिलिटी असेसमेंट होना चाहिए। ये जो स्कीम अप्रूव होता है, बजट में एलोकेशन होता है, उसका पीछे 1-2 साल का मेहनत रहता है। बंगाल सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट का साथ राजनीति और हर दिन चुनाव आए या नहीं आए, कॉन्फ्रंटेशन ही उसका एकमात्र इशू है। इसलिए बंगाल में आयुष्मान भारत चालू नहीं है। बंगाल में विश्वकर्मा योजना का 6 लाख एप्लीकेंट है, हमारा आर्टिजन को बेनिफिट नहीं मिल रहा है विश्वकर्मा योजना। एलपीजी 3 में 75 लाख जनता को मोदी जी ने दिया है। लास्ट जो एलपीजी 3 है, 1-2 तो छोड़िए, 1-2 में बंगाल में 1,29,00,000 दीदी बहन माता जी को बेनिफिट मिल रहा है। एलपीजी 3 का लिस्ट डीएम अप्रूव ने किया है। पीएम फसल बीमा योजना, पीएम क्रॉप इंश्योरेंस योजना यह नहीं है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ स्कीम नहीं कर रहा है। इसलिए बंगाल का जनता को नुकसान हो रहा है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट भेदभाव नहीं करता। जो एलोकेशन हुआ है, पिछले साल का जो एलोकेशन स्टेट वाइज था, इस साल बहुत ज्यादा हो रहा है। 25.6 लाख करोड़ पर ऑल ओवर द कंट्री विथ ऑल प्रोविंस ऑफ ऑल स्टेट के लिए। बंगाल के लिए भी 1,07,000 करोड़ का एक्सपेक्टेड एलोकेशन किया है। जो टैक्स डिवोल्यूशन है, जीएसटी है, सब मिला के वो तो पिछले साल से भी बहुत ज्यादा है। भेदभाव नहीं किया। और एयरपोर्ट का रेल प्रोजेक्ट का एनएच का जमीन तो देना चाहिए। कलकत्ता एयरपोर्ट का सेकेंड एयरपोर्ट के लिए जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी मिनिस्टर था, खत लिखा स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट रिफ्यूज कर दिया, तो नो जमीन, वी आर नॉट रेडी टू हैंड ओवर एनी लैंड। हासीमारा, कोलाईकुंडा, सब एयरपोर्ट जो उड़ान स्कीम में है, मालदा से बालूरघाट से लेकर सब आपका जितना भी उड़ान स्कीम में है, एयरपोर्ट कंप्लीट नहीं किया है, आपका जमीन नहीं दे रहा है। नया एयरपोर्ट के लिए जमीन नहीं मिल रहा है, बागडोगरा एक्सपेंशन का जमीन नहीं दे रहा है। 61 रेलवे प्रोजेक्ट वो बंगाल में बंद है, जमीन नहीं दे रहा है। ये इसका एजेंडा 2, एक है अपीजमेंट, मुसलमान वोट को लेने के लिए तुष्टीकरण का राजनीति सीधा, यहाँ 32-33% हो गया। ये वोट को कंसोलिडेट करना, इसलिए सरस्वती पूजा का हालत देखिए क्या कर दिया। यहाँ साबिर अली टीएमसी का लीडर है, ममता बनर्जी के साथ तस्वीर है। वहाँ हरिनघाटा में टीएमसी का बूथ सभापति खुद, कल मैं नगर उखड़ा में पुष्पांजलि देने जा रहा हूँ सरस्वती पूजा, वहाँ का बूथ सभापति बोल रहा है। अब देख लीजिए, मैं थोड़ी देर बाद पोस्ट करने वाला हूँ, तो एक में देख लीजिए, मालदा का पुलिस ओसी पाकुड़िया पीएस का बोल रहा है रात को जागना पड़ेगा सरस्वती माँ को गार्ड करने के लिए। इसलिए ममता बनर्जी का दो ही पॉलिटिक्स, एक तुष्टीकरण, मुसलमान वोट बैंक को कंसोलिडेट करो, हिंदू के खिलाफ लड़ो, और दूसरा है वो 1,000 रुपया चल रहा है लक्ष्मी भाता, ये आने वाला दिन में जो बजट आएगा 500 रुपया एनहेंस करेगा। नौकरी नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, 60 लाख बेरोजगार नौजवान बंगाल छोड़ के दूसरा प्रदेश में माइग्रेंट लेबर के नाते चला गया, और यहाँ भाता और अपीजमेंट का पॉलिटिक्स चल रहा है। ये हम लोग तोड़ेगा। यहाँ हिंदू जागरण हो रहा है, महाराष्ट्र जैसे हुआ, हरियाणा जैसे हुआ, दिल्ली में होने वाला है, और बंगाल में भी 26 में होगा। विकास का सरकार होगा, डबल इंजन का सरकार होगा। जो सरकार सेंट्रल का साथ एक साथ काम करके विकास का काम करेगा,
नौकरी देने का काम करेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन देने का काम करेगा और हमारी अन्नदाता कृषक को उनको मजबूत करेगा और खास करके हमारी माता दीदी बहन को सुरक्षा देगा और जो सामाजिक कल्याण का जितना भी स्कीम है और तेज गति से बंगाल में आने वाला दिन में बीजेपी का सरकार लाइए, हम लोग करेंगे।